महुआ नगर परिषद कैसा सुंदर दिखे, अच्छा दिखे, महुआ नगर परिषद की जनता को कोई तकलीफ़ ना हो। किसी भी काम के लिए मैं हर चीज़ पर बिंदु पर जनता काम देखती है और पूरे बिहार में उस आदमी को मौका मिलने जा रहा है जो जनता के बीच रहा है। जनता का लेकिन पेंशन हो, पारिवारिक लाभ हो, कन्या विवाह हो, चाहे जो भी काम है, आवास हो, शौचालय हो, रोड हो, नाला हो, जो भी काम था, महुआ नगर परिषद का कितना विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, मैं उस पर ज़्यादा सोचता हूँ। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी का एकमात्र शोरूम मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स आपको दे रहा है धमाकेदार सुनहरा अवसर। बिटिया के शादी में गहनों की खरीद पर मजदूरी चार्ज मात्र 7%। पता है दरधा बाजार, पूसा रोड, मुजफ्फरपुर। एक्सक्लूसिव शोरूम गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएच भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श। इस वक्त हमारी उपस्थिति महुआ नगर परिषद क्षेत्र में है और इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए सभापति प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह है। सबसे पहले आपका स्वागत है एसएच भारत में। जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वक्त जो है चारों तरफ जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रत्याशी हैं अलग अलग तरह के चुनावी रणनीति अपना रहे हैं, वादे गिना रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। हमसे सभापति प्रत्याशी इस वक्त बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। आपका चुनावी रणनीति कैसा है? मेरी चुनावी रणनीति केवल जनता की सेवा रहता है। मैं 2006 से लेके 2011 में 2 बार पंचायत समिति सदस्य बना और जब नगर पंचायत का चुनाव हुआ तो फिर 2014 में लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया और 2019 में भी आशीर्वाद दिया। तो हम तो जनता की सेवा के भाव से रहते हैं। मैं कभी बिजनेस भाव से सेवा नहीं किया, मैं सेवा भाव से जनता का सेवा किया। जनता का एक एक काम, छोटा काम, जो भी काम था मैंने किया है और जनता की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। क्योंकि राजनीतिक में आने के बाद मुझे लगा कि जनता का कोई काम रुकना नहीं चाहिए, तो मैंने अपने क्षेत्र नहीं, क्षेत्र से बाहर के लोगों का भी काम करता रहा और मेरा रणनीति यही शुरू से रहा है, कर्म अच्छा कीजिएगा तो फल मिलेगा ही। आपके अलावा यहाँ पे कितने उम्मीदवार हैं चुनावी रणभूमि में? मेरे अलावा 17 और हैं। क्या लग रहा है किसका दबदबा देखने को मिलेगा इस बार? दबदबा तो जनता ही तय करेगी ना। जनता जो यहाँ का जो जनता हमारे मतदाता हैं। लेकिन प्रत्याशी तो देख रहे हैं कि अपने आप को ही दावा ठोक रहे हैं, दबदबा कह रहे हैं, हमारी दबदबा है कि इस बार हम यहाँ से निकल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार? देखिए, दावा ठोक देना एक अलग चीज़ है, दावा तो कोई ठोकता है, लेकिन यहाँ चुनाव जो 31,728 मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का 10 अक्टूबर को प्रयोग करेंगे। वो तय करेंगे ना ये किन को वोट करना है, उनको कैसा सभापति चाहिए। तो हम बता देते हैं पूरे बिहार में अब वो चुनाव पहले वाला नहीं रह गया। जो फेस का चुनाव होगा, पैसा का चुनाव होगा, सब खत्म हो गया। जनता काम देखती है और पूरे बिहार में उस आदमी को मौका मिलने जा रहा है जो जनता के बीच रहा है, जनता का सेवा किया है, जनता का एक एक काम किया है, उसको मौका मिलेगा पूरे बिहार में। ये महुआ नगर परिषद तो छोड़ दीजिए, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। वैसे मैंने लोगों को मौका मिलने जा रहा है जो जनता के बीच रहा है, जनता की सेवा की है। अच्छा नेताजी, ये बताएं आप कि आपकी राजनीतिक सफर कब से शुरू हुआ? देखिए, हम 2006 में पंचायत समिति सदस्य, सब लोगों ने कहा कि आप आ जाइए राजनीतिक में। मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी हमने आया और उस समय से मैं सेवा भाव से आया और जनता का एक एक काम किया है। क्या क्या अभी तक आपने किया है? पेंशन हो, पारिवारिक लाभ हो, कन्या विवाह हो, चाहे जो भी काम है, आवास हो, शौचालय हो, रोड हो, नाला हो, जो भी काम था मैंने किया है, कोई काम छोड़ा नहीं। अच्छा, विकास 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 हमेशा आप सुनते रहते हैं, जनता विकास को लेकर कहीं न कहीं त्रस्त दिखते रहते हैं हमेशा। क्या लग रहा है आप कितना वर्क ग्राउंड पे किए हैं, कितना काम किए हैं? मैंने तो जो भी काम था एक भी काम छोड़ा नहीं हूँ, मैं सारा काम किया हूँ। इस सब काम करने के बाद मैंने व्यवहार न्यायालय लाने के लिए 2018 से क्या कहते हैं, यहाँ लेटर आया था, तो मैंने किसान से सहमति 140 किसान से सहमति करा करके स्वीकृति प्रदान कराया हूँ। तो मैं विकास, महुआ नगर परिषद का कितना विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, मैं उस पर ज़्यादा सोचता हूँ। आप अपने क्षेत्र को कैसा देखना चाहते हैं? मेरे अपने क्षेत्र को बहुत सुंदर, जितना नगर परिषद, जितना जो काम बचा हुआ है, सारा काम, जितना जो छोटा से बड़ा काम जो भी बचा हुआ है, हर क्षेत्र में काम होना चाहिए। नगर परिषद की जनता को कोई किसी की तरह का तकलीफ़ नहीं होना चाहिए और यहाँ का जो रुका हुआ काम है सारा काम होना चाहिए। ये बताइए कि आप अपने क्षेत्र को सुंदर देखना चाहते हैं, अभी तक आखिर क्यों नहीं हुआ वो ऐसा? पहले तो क्या था, पहले तो वार्ड पार्षद जीत के जाते थे
और वो अध्यक्ष बन जाते थे, दूसर खरीद फरोख्त का काम चलता था। वो विकास के विषय में क्यों सोचेगा? अब तो जनता के हाथ में पावर आया है ना, अब तो जनता को 3 वोट गिराना है, एक सभापति, एक उपसभापति और एक पार्षद। अभी तो वो अब बात रहा नहीं, अब जनता के हाथ में है। जनता जिसको चुनेगी वो सभापति बनेंगे और वो विकास के विषय में सोचेंगे, क्योंकि फिर 5 साल के बाद उनके पास जाना है उनको, इसलिए अब विकास ही विकास होगा। तो हमारा पूरा भरोसा है जनता पर, जो मैंने काम किया है, मैं अपना कर्म किया हूँ, मैंने अपने कर्म पर पूरा विश्वास है, जनता ज़रूर आशीर्वाद देगी, मैं यही बात करता हूँ। देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त जो है आपके लिए सुनहरा अवसर है, इसलिए कि पहले आप सिर्फ एक प्रत्याशी के लिए वोटिंग करते थे, लेकिन अब आप 3 ऐसे कैंडिडेट के लिए वोटिंग डाल सकते हैं, जिसमें अलग अलग जैसे पार्षद, सभापति, उपसभापति। तो इन तीनों कैंडिडेट का आपके मत अनुसार इनका चयन होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, रणनीति बदल गया है। अब जो है, अब आपके द्वारा चुना जाएगा, चाहे वो सभापति हो, उपसभापति हो और या पार्षद हो। तो इस बार जो है आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप किसी के बहकावे में न आए, ये एसएच भारत का अपील है। आप अपने मत अनुसार ही लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन। आप सुनिए सभी का, करिए अपने मन का, जो आपका मन कहे, जिस प्रत्याशी के लिए आपका मन दौड़े कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो समाज में बहुत ही सुंदर चेहरा है जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके, उन प्रत्याशियों को आप वोटिंग करें। ये बताइए कि क्या लग रहा है, अगर यहाँ की जनता आपको विजयी तिलक लगाती है तो कितना अपने क्षेत्र का तकदीर आप बदलेंगे? देखिए, यहाँ का जो भी नगर परिषद का जो भी काम है विकास के, जैसे महुआ नगर परिषद के अंदर में पहले तो मैं फल सब्जी जो जितने लोग हैं उनके लिए एक जोन जो है बनाना ज़रूरी है, क्योंकि महुआ नगर परिषद में आए दिन जाम लग जाता है, तो उनकी व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। उस पर भी मैं सोच बैठा हूँ। या महुआ नगर परिषद के अंदर में शौचालय अच्छा नहीं है, शौचालय का निर्माण बहुत जल्दी कराना ज़रूरी है। एक इस पार में है जो बच्चन बाबू के मूर्ति के बगल में जगह है, वहाँ भी सोचे हैं, और एक उस पार में सोचे हैं। तो ये सब बहुत सा सोच है। और मगर महुआ नगर परिषद के विकास में मुझे बहुत ज़्यादा सोच बैठे हैं, इसमें एक एक बिंदु पर काम करना है। महुआ नगर परिषद कैसा सुंदर दिखे, अच्छा दिखे, महुआ नगर परिषद की जनता को कोई तकलीफ ना हो, किसी भी काम के लिए मैं हर चीज़ पर बिंदु पर सोच बैठा हूँ, वो वक्त आने पर बताएंगे। अच्छा, ये बताइए नेताजी कि चुनाव से पहले बहुत वादे और दावा करते हैं जनता से, बहुत मुद्दा गिनाते हैं, लेकिन जैसे ही उनको जनता विश्वास करती है, उनको जीत का श्रेय यानी जीत का कुर्सी उनको सौंप देती है, तो वो भूल जाते हैं। क्या लग रहा है आपको, ऐसा होना चाहिए? क्यों ऐसा होता रहा है हमेशा से? देखिए, वादा पहले करते हैं, वो करते नहीं हैं, लेकिन जो दिल में मन में ठान के बैठते हैं, जो चुनाव जो सेवा भाव से जो आते हैं ना चुनाव में, और जो उनको जनता आशीर्वाद देती है, वो सेवा ही करते हैं, जनता का एक एक काम करते हैं, एक एक बिंदु पर। जो जनता ठगी का शिकार हो जाते हैं, वो जनता अब वो बात नहीं रहा, अब जनता नहीं ऐसा करने वाली है। आपका दावा क्या है जनता से? मेरा दावा क्या रहेगा, जनता मालिक है, सर्वोपरि है, जनता जिसको आशीर्वाद देगी वही तो महुआ नगर परिषद का तकदीर बदलेगा। लास्टली एक अपील जनता से क्या करना चाहेंगे आप? बस लास्ट मेरा अपील यही जनता से है कि अच्छा काम अगर आपको लगेगा अगर आपको लगेगा जी ना अरुण कुमार सिंह अच्छा सेवक है, मैं सेवक बन के था, सेवक बन के हूँ और सेवक बन के रहूँगा। मैं जनता का एक एक काम किया है, जनता का सेवा किया है। अगर अच्छा लगेगा जी अरुण कुमार सिंह अच्छा सेवक है तो फिर मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे, मुझे विश्वास है। चलिए, शुक्रिया एसएच भारत से बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं सभापति प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह है। इनका चुनावी वायदे भी आपने सुना, चुनावी दावे भी। अब देखने वाली बात यह है कि मतदान के बाद यहाँ की जनता विजयी तिलक किसको लगाती है, ये देखना जरूरी होगा। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे वैशाली महुआ नगर परिषद क्षेत्र से। कैमरा पर्सन अनीस के साथ मैं आदर्श राजपूत, महुआ एसएच भारत।